भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हम शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि गौर सिंह एक तान सिंह नाम के गायक के वेश में अफजल खान के शिविर में पहुँच गया है और वहाँ उसने कुछ चीज़ें जानी हैं जिस उद्देश्य से गया है। आज उसे कुछ और नई चीज़ें मिली। कल तक ये था कि कुछ लोग डर रहे थे कि शिवाजी का सामना कैसे करेंगे। कुछ ये कह रहे थे कि हम शिवाजी के साथ युद्ध करेंगे और कल ही हमारा युद्ध होने वाला है, इसलिए आप इस तरह की बातें अभी न करें। आज इससे आगे हम सब पढ़ रहे हैं। इतस्तु छलेन अस्मत् स्वामी सहचरा शिवं पाशैर्बद्ध्वा पिंजरे स्थापयित्वा तम जीवन्तमेव वशं वद करिष्यन्ति। परन्तु गोप्यतमयो विषयो मास्मभूत कस्यापि कर्णगतः इति कर्णान्तिकं मुखम् आनीय उत्तरयतः सांग्रामिकः भटान् अवलोकयन् धन्याः भवन्तो येषां गोप्यतमा अपि विषया एवं वीथीषु विकीर्यन्ते। महाराष्ट्रा धूर्ताचार्याः नैतेषु भवतां धूर्ततां सफला भवति इति आत्मन्येव आत्मना कथयन् स्वप्रभा धर्षित सकल रक्षकगणः स्वसौन्दर्येण आकर्षयन्नेव विश्वेषां मनांसि सपद्येव प्रधानपटकुटीरद्वारम् आससाद। तत्र च प्रहरिणम् आलोकयन् उक्तवांश्च यत् पुण्यनगरनिवासी गायको अहम् अत्र भवन्तं गानरसरसायनैरमन्दम् आनन्दयितुम् इच्छामीति। तद अवगत्य स भ्रूसञ्चारेण कञ्चित् निवेदकं सूचितवान्। स चान्तः प्रविश्य क्षणानन्तरं पुनर्बहिर्निर्गत्य गायकम् अपृच्छत्, किन्नाम भवतः? पूर्वं च कदापि समायातो न वा? अथ स आह, तानरङ्गनामा अहम् कदाचिन् युष्मत्कर्णम् अपृशम्। न पूर्वं कदापि मम अत्र उपस्थातुं संयोगो अभूत्। अद्य भाग्यानि अनुकूलानि चेत् श्रीमन्तम् अवलोकयिष्यामीति। स च माम् इत्युदीर्य पुनः प्रविश्य क्षणानन्तरं निर्गत्य च विचित्रगायकम् अमुं सह निनाय। इतस्तु छलेन अस्मत् स्वामी सहचरा। जैसे ही शिवाजी को अकेले बात करने के लिए बुलाया जाएगा और शिवाजी अपने शिविर को, अपनी सेना को छोड़ करके हमारे सेनापति अफजल खान के साथ मिलने के लिए आएंगे, तुरंत उसी समय पर हमारे स्वामी सेनापति अफजल खान के साथ में जो सेवक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, वो शिवा को रस्सियों से बांध लेगा और बांध करके पिंजरे में स्थापित करके उसको जीवित ही अपने बस में कर लेंगे। परंतु गोप्यतमोयम विषय, ये समाचार और ये विषय गोपनीय है, किसी के कानों में नहीं जाना चाहिए, अर्थात आगे सुनाई न दे। इति कर्णांतिकम मुखम आनीय उत्तरयतः, ऐसे कान के पास में मुख को ला करके उत्तर देते हुए सांग्रामिकान भटान अवलोकयन, युद्ध करने वाले सैनिकों को बातचीत करते हुए देखते हुए तानरंग आगे बढ़ रहा था। माने तानरंग ने यह सुना कि कुछ सैनिक इस तरह की बातें भी कर रहे हैं और तानरंग अपने आप मन में सोचता है। तानरंग कौन है? गौर सिंह, जो एक तानरंग के रूप में, गायक वेश के रूप में आया हुआ है। वो क्या सोच रहा है? धन्या भवंतो येषां गोप्यतमा अपि विषया एवं वीथीषु विकीर्यन्ते। आप लोग बड़े धन्य हैं जिनके गोपनीय विषय, गोपनीय समाचार, गोपनीय वार्ताएं इस तरह से गलियों में बिखेरी जा रही हैं। महाराष्ट्रा धूर्ताचार्या
नैतेषु भवताम धूर्तता सफला भवति। महाराष्ट्र के लोग, मराठे सरदार तुम जैसे धूर्तों के भी आचार्य हैं, इसलिए तुम्हारी धूर्तता उन पर सफल नहीं होगी। इति आत्मनि एव आत्मना कहते हैं, ऐसे अपने आप में मन में कहता हुआ। स्वप्रभाधर्षित सकल रक्षक कण, अपनी कांति से सभी रक्षकों को, सभी सैनिकों को जो है प्रभावित करता हुआ। स्वसौंदर्येण आकर्षयन्नि विश्वेषां मनांसि, अपनी सुंदरता से सभी के मन को आकृष्ट करता हुआ। सपद्येव, बहुत जल्दी ही प्रधान पट कुटीर द्वारम आससाद, कपड़े के बने हुए जो शिविर हैं, तंबू हैं, उनमें से जो प्रधान है, मुख्य है, जिसमें अफजल खां बैठे हुए हैं, उसके दरवाजे पर पहुंच गया। तत्र च, वहां पर एक प्रहरी को देख करके बोला, मैं पूना नगर का रहने वाला हूं, गायक हूं और श्रीमान सेनापति से मिलना चाहता हूं, उनको अपने गान रस से आनंदित करना चाहता हूं। तद अवगत्य, इसको सुनकर के आंखों के इशारे से उस पहरेदार ने दूसरे व्यक्ति को, जो सूचना देने वाला है, उसको सूचित किया। वो सच अंतः प्रवेश, और वो उस शिविर के अंदर प्रवेश उसने किया। क्षण भर बाद लौट करके आया और इस गायक से पूछता है कि नाम भवता, आपका नाम क्या है? पूर्वम च कदापि समायातो न वा, पहले भी कभी यहाँ आए हो या नहीं? इतने दो प्रश्न पूछने के बाद तानरंग उत्तर देता है, अथ स आह, वह तानरंग बोला, तानरंग नामा हम, मैं तानरंग नाम वाला व्यक्ति हूं, अर्थात मेरा नाम तानरंग है। कदाचन युष्मन कर्णम अस्पृशन, हो सकता है कभी आप लोगों ने सुना हो ये तानरंग नाम। न पूर्वम कदापि मम अत्र उपस्थातुम संयोगो, लेकिन मेरा कभी यहाँ आना नहीं हुआ। अद्य भाग्यानि अनुकूलानि चेत, आज अगर सौभाग्य होगा तो मैं सेनापति के दर्शन करूंगा, अर्थात उनसे मिल लूंगा। सच, और वह सेवक, आम ठीक है। इति उदीर्य, ऐसा कहकर के फिर शिविर के अंदर, तंबू के अंदर गया और क्षण भर में ही लौट करके आया और इस विचित्र गायक तानरंग को अपने साथ लेकर के उस तंबू के अंदर प्रवेश कर गया। तानरंग के वेश में गौर सिंह ये जानने के लिए ही गया था कि वहां हो क्या रहा है, और उसने अब तक बहुत सारी चीजें जान ली। फिर भी चूंकि वो गायक के वेश में गया है तो गाना गाएगा, जाकर के अंदर अफजल खान से मिलेगा, उसके मुंह से भी कुछ चीजें हो सकता है सुनने को मिले। वो जैसे ही वहां पहुंचा है, उसने सबसे पहले तो ये देखा कि कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कल सवेरे ही ऐसा होगा कि जैसे ही शिवाजी शिविर में आएंगे तो हमारे सैनिक उसको बांध लेंगे और वो पकड़ा जाएगा और बस में कर देंगे। लेकिन ये बात किसी को कहनी नहीं है। इस बात को सुनकर के जो है गौर सिंह अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, कितने बढ़िया आदमी हो लोग, जो गोपनीय बात है उसको यूं ही गलियों में बिखेर रहे। फिर उसने अपने मन में ही सोचा कि तुम धूर्त हो, लेकिन मराठे सरदार धूर्तों के भी आचार्य हैं, तुम्हारी धूर्तता उन पर सफल नहीं होगी। ये वो अपने मन में ही कहता हुआ और जल्दी ही उस शिविर के उस तंबू के पास पहुंच गया जिसमें अफजल खान ठहरा हुआ है। वहां जाकर के देखा, उसने एक पहरेदार खड़ा है। उससे कहा कि भाई मैं पूना से आया हूं और अपने गान रस से सेनापति को आनंदित करना चाहता हूं। ये बात सुनकर के पहरेदार ने दूसरे सेवक को आंखों से इशारा किया। वो अंदर गया, अंदर जाकर के वापस लौट करके आया और उसने पूछा, क्या नाम है आपका? क्या पहले भी कभी इधर आए हो? तानरंग ने कहा कि मेरा नाम तानरंग है और हो सकता है ये नाम आप लोगों ने कभी सुना होगा, लेकिन मेरा पहले कभी यहाँ आना नहीं हुआ। हाँ, आज अगर मुझे सौभाग्य मिला तो हो सकता है कि मैं सेनापति के दर्शन कर लूं। ऐसा सुनकर के वो वापस अंदर गया और लौट करके आया और क्षण भर बाद ही लौट के आने के बाद और इस विचित्र गायक तानरंग को अपने साथ लेकर के अंदर प्रवेश कर गया। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त कर रहे हैं
और मैं एक सूचना आपको दे रहा हूँ, ये पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, पुस्तक अपने पास रख करके पढ़ना है। ये ठीक है कि फोटो में आपको मूल चीज दिखाई दे रही है, लेकिन पुस्तक में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप शब्दार्थ की दृष्टि से, अन्वय आदि की दृष्टि से, संदर्भ आदि की दृष्टि से जानेंगे, समझेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अतिरिक्त भी उसमें कुछ लिखा होगा, दोनों का जो है आपस में सामंजस्य बैठा करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको लाभ होगा। आज का पाठ अपन यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या अच्छा, हमेशा मैंने सुना है। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान की परंपरा में अशुद्ध ही उच्चारण होता है। कैसे? मित्रों नहीं होता, मित्रों ही होता है। मित्रों नहीं होता? हाँ, ऐसे मैंने कमलेश को कई बार टोका है। कमलेश हमेशा हर चीज को नाक स्वर से ही बोलता है। मित्रों? हाँ, ये मित्रों, मित्रों नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मित्रों को, वहां तो मित्रों होगा, संबोधन में मित्रों नहीं होगा। लिखा हुआ देखो कहीं मिले तो, दूसरे का, अपना तो लिखा हुआ वही मिलेगा जो बोल रहे हो।